नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान द नेशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय में मंगलवार दोपहर एक महिला कर्मचारी ने वित्त विभाग के बड़े अधिकारी पर शोषण के आरोप लगाए। इसे लेकर 35 मिनट तक अफसर के कक्ष में हंगामा चला। एडीए सचिव राजेंद्र प्रसाद, विशेष कार्य अधिकारी गरिमा सिंह सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अफसरों और कर्मचारियों के जुटने के बाद मामला और भी तूल पकड़ने लगा। सचिव के कक्ष में अफसर और महिला कर्मचारी के स्वजन की बैठक हुई। महिला कर्मचारी ने लिखित रूप में अफसर के खिलाफ एडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र से शिकायत की, वहीं मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। शास्त्रीपुरम निवासी एक युवती को 5 साल पूर्व एडीए में मृतक आश्रित पद पर नौकरी मिली थी। लंबे समय तक प्रधान कार्यालय में तैनात रहने के बाद 2 माह पूर्व लेखा विभाग में ट्रांसफर हुआ। वित्त विभाग के बड़े अधिकारी के कार्यालय के ठीक सामने महिला कर्मचारी का भी ऑफिस है। मंगलवार दोपहर महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया कि वे किसी कार्य से अफसर के चैम्बर में पहुंची, जहां अफसर ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। इसके चलते वो बुरी तरह डर गई। महिला कर्मचारी ने अपनी मां और भाई को फोन कर मामले की जानकारी दी। दोपहर 2 बजे मां और भाई एडीए पहुंच गए। वित्त विभाग के अधिकारी के कार्यालय में मां और भाई ने जमकर हंगामा किया और अधिकारी को खरी खोटी सुनाई। मां ने पीट पीट कर अधिकारी को दोषी मानते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। अफसर के कार्यालय में कर्मचारियों की भीड़ लग गई। यहां तक कि कर्मचारी 2 गुट में बैठ गए, एक महिला के पक्ष में जबकि दूसरे विपक्ष में। 35 मिनट तक हंगामा चला। फिर एडीए सचिव राजेंद्र प्रसाद, विशेष कार्य अधिकारी गरिमा सिंह सहित अन्य अफसर और कर्मचारी वित्त विभाग के कार्यालय में पहुंचे, जहां युवती और मां सहित अन्य को अपने कक्ष में लेकर गए। 15 मिनट तक बैठक के बाद कोई निर्णय नहीं हो सका। एडीए सचिव राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है, जांच के बाद ही पूरा मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। द नेशन न्यूज़ के लिए आगरा से आसिफ खान की रिपोर्ट। जी, मैंने सुना और मैं बहुत अवाक हूँ कि इस तरह के आरोप मेरे ऊपर कैसे लग सकते हैं। जिस लड़की को मैंने उसके हालात को देख करके और उसके योग्यता को देख करके मैंने ये कहा था कि उसको यहाँ पे काम मिल जाएगा अकाउंट सेक्शन में, वो बीकॉम एमकॉम पास लड़की है। और मैंने ये उसकी कहानी हमारी जो स्टाफ ने बताया था कि उसके साथ बहुत पहले कोई एक ट्रेजेडी हुई थी और उसको यहाँ पे कुछ काम अच्छा मिलेगा, तो मैंने यहाँ रखा उसको। मैंने कम से कम वो खुद बताएगी, मैंने उसको अक्सर ये कहा है कि तुम्हारी उम्र मेरी बेटी की है, मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा ही देखता हूँ। और आज ये जो कह रही है उसको सुन के तो मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि उसने मेरी बात को इस रूप में कैसे ले लिया। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें हक करूँगा या मैं कभी किस करने की कोशिश, यह मेरी कल्पना से भी बाहर की चीज़ है। मैंने आज ज़्यादा फाइलें थी हमारे, चूँकि लोअर स्टाफ थे नहीं तो एकाएक ज़्यादा फाइलें आईं। आज मैं दिन भर फाइलें करता रहा और ऑफिस में तमाम लोग आते जाते रहे। ऐसे में इस तरह से कोई कैसे कर सकता है। मेरी इतनी लंबी उम्र हो गई, 22-23 साल की सर्विस हो गई, इतना क्लीन मेरी इमेज रही है। मेरे स्टाफ के आप लोगों से और लोगों से ही बात करके देख लीजिए, मेरा व्यवहार किसी के प्रति, और भी लेडी कर्मचारी हैं, शमीम है, गुलाटी मैडम है, मैंने कभी किसी के साथ इस तरह की बात मैं सोच भी नहीं सकता। और आज मेरे जीवन का शायद सबसे खराब दिन होगा कि मुझे ऐसे आरोप का जवाब देना पड़ रहा है जो मेरी कल्पना से बाहर है। वो मेरी बेटी की उम्र की है। वजह क्या लग रहा है कि आखिर क्यों आपके अंदर ये कोई साजिश हो सकती है, कोई न कोई इसका दूसरा लाभ हो सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बल्कि उसकी शादी तय हो गई है, मुझे पता है, वो मेरा ट्रांसफ़र चाहती है। उसके लिए मैंने खुद सिफारिश की वीसी साहब से कि सर उसके ट्रांसफ़र के लिए आया है, उसका रिकमेंडेशन करके भेज दीजिए, वो चली जाए सुखी रहेगी। उसका जो फियांसे है वो शायद मेरठ में काम करता है बिजली विभाग में। तो मैंने हमेशा उसको सपोर्ट किया। जब भी मैंने उसकी तबीयत ख़राब होती रही उसके बारे में पूछता रहा। 2 बार उसको पैनिक अटैक हुआ, मैंने अपनी गाड़ी से उसको भिजवाया। मैं उसके अंदर अपनी बेटी की ही शक्ल देखता हूँ। मैंने उसे ये काम 3-4 बार बताया भी होगा किसी न किसी वजह से कि मैं तुमको बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो तुम। अभी रीजन क्या है, फिर वो एलिगेशन क्यों लगा दिया? ये मैं अवाक हूँ, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा उसको या तो किसी ने उल्टा सीधा समझाया है। मैं वित्त अधिकारी हूँ यहाँ पे, निश्चित रूप से मेरे काम ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को मेरे ऑब्जेक्शन लगाने से मेरी जो गतिविधि है मैं कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करता वित्तीय नियम कानून को फॉलो कराने में। ऐसा संभव है कि किसी को मैं पसंद न आ रहा हूं तो उसने इस लड़की का प्रयोग कर लिया हो मेरे खिलाफ। मामला ये है कि यहाँ पे हरस किया गया था मुझे कि अभी 4 दिन पहले, इससे पहले कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते थे। दैट टाइम आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जब 3-4 दिन पहले सर ने बोला कि आई वांट टू हग यू, मैं तुम्हें, एफसी सर। नाम क्या? सिद्धार्थ
शंकर त्रिपाठी क्या बोले? कि मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। फिर आज जब आज आया तब आज उन्होंने बोला कि अपना हाथ दीजिए, और फिर उन्होंने मेरे हाथ पे किस किया। देन उसके बाद जब थोड़ा सा उन्होंने ये बोला कि अपना मास्क नीचे करो, देन उस साइड वो थोड़ा अपना मुंह ऊपर कर रहे थे ताकि वो किस कर सकते हैं। तो फिर उस टाइम पे मैंने बोला कि सर ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस है, ये वो मैं ये कह के चली गई। फिर मैंने अपने कर्मचारी को किसी को इन्फॉर्म किया था, जिसका मैं नाम आगे नहीं लाना चाहती। मैंने उसको इन्फॉर्म किया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बात हो रही है, ये वो। उन्होंने ये बोला कि 2 मिनट बैठो, थोड़ा तसल्ली से सोचो। उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं आया। इवन मैंने जब 4 दिन पहले उन्होंने ये बोला था कि मुझे हक करना है उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी को और ब्रदर को दोनों को बताया था कि सर ने ऐसे ऐसे बोला है मुझसे। तो फिर वो एक्शन उस टाइम पे ले रहे थे, लेकिन फिर मैंने उनको स्टॉप कर दिया। लेकिन आज जब कुछ ज़्यादा हो गया, उस टाइम पे मुझे एक्शन लेना पड़ा आज। फिर मैंने अपने मम्मा को और अपने ब्रदर को इन्फॉर्म किया, तब जाके आज ये मैटर हुआ है। क्या हुआ आज? क्या हुआ सर आज यही हुआ है कि वो किस करने की कोशिश कर रहे थे, मेरा हाथ पकड़ा। अगर तो थाने वगैरह में कोई कंप्लेंट? हाँ, थाने में मैं कंप्लेन करके आई हूँ। अभी डीसी साहब से बात करी? वीसी सर से अभी कोई बात नहीं की है। वीसी सर अभी या ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। जब वीसी सर से बात करने भी जाएंगे, उनके प्रशासनिक निवास पे जाना पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़ रहे हैं द नेशन न्यूज़ के साथ।